हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उसके बाद देखेंगे फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन विद सम गाइडेड मैसेजेस। गले में मेरे काफ़ी आराम है, काढ़ा पीते ही बहुत आराम हुआ है, तो रात तक हो सकता है बिल्कुल ठीक हो जाए हमारा गला। मेरे ख्याल से शीत गर्म हो जा रहा है, धूप बहुत तेज़ हो रही है ना, सब जगह हो रहा होगा मेरे ख्याल से। बहुत तेज़ धूप होती है, फिर रात को आंधी चलने लगती है, और फिर आधी रात में बारिश होने लगती है, फिर सुबह तेज़ धूप हो जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता कैसा मौसम है, अजीब सा। क्या करना है? हाँ, कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, तो जो बातें यहाँ से आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा, वो किसी और के लिए एनर्जी हो सकती है। पर्सनल रीडिंग लेना हो तो व्हाट्सएप पे, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। व्हाट्सएप की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में दी हुई है। नंबर है 8840987101। किसी एक कार्ड को गैस करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपना गैस किया हुआ कार्ड। देखते हैं किसका किसका इंट्यूशन पावरफुली वर्क कर रहा है। चलिए आज हम भी एक कार्ड गैस करेंगे, और वो हैं हमारे पापा। पापा को बुलाया गया है जी। अच्छा नहीं, तुम भी आ सकते हो, तो ऐसे ही मजाक करते हैं, जानते हो। क्या बात है, किसे सुर करके आए एकदम सरक के। जय महादेव, जय भोलेनाथ, जय। एक और कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक से है सूर्यदेव। पापा अगर बिजी ना हो तो जरूर आते हैं, जरूर आते हैं। तो बिजी होते हैं तो मम्मी को भेजते हैं, है ना पा। आज है सोमवार, तो साइन की बात करते हैं। सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि, अगेन सिंह राशि, मकर राशि, मेष राशि। Aries, Capricorn, Leo. Leo is very strong. Aries is very strong. Then we have Sagittarius. ठीक है, Capricorn आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या दिखा मुझे? सबसे पहले तो आप दोनों के बीच में अगर कोई अदर सिचुएशन प्रॉब्लम कर रही है, चाहे वो आपके मम्मी पापा हो, उनके मम्मी पापा हो, या आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन इन्वॉल्व हो, आपके पार्टनर के अंदर इस वक्त बैलेंस में रहने की एकदम एनर्जी नहीं है। ये बैलेंस चाहते ही नहीं। अगर ये इनके साथ रहना चाहते हैं आपको क्लियर कर देंगे, अगर आपके साथ रहना चाहते हैं इनको क्लियर कर देंगे। ये वो टाइम चल रहा है जब एक्शन होगा, और यहाँ पे डेविल का कार्ड है तो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपसे ब्रेकअप करना है तो इन्हें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती इनके साथ रहने के लिए, बट अगर आपके साथ रहना है तो इनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक्शन ओरिएंटेड है, और ये एक्शन आपके फेवर में होगा। अब ये लोग मान जाए, पीसफुल रिजोल्यूशन निकल जाए, बैलेंस हो जाए, वेल एंड गुड। नहीं होता है तो फिर देखते हैं क्लैरिफिकेशंस में क्या आता है। कल अनएक्सपेक्टेड नहीं आई थी, कल गले में बहुत दर्द था, तो मैंने पर्सनल रीडिंग की, क्योंकि मैंने गलती से संडे को टाइम दे दिया था कुछ लोगों को। तो कितनी 10-12 लोगों को मैंने कल रीडिंग दी, जिनको मैंने गलती से टाइम दे दिया था। उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे रीडिंग करने की, गले में बहुत दर्द था कल। तो देखते हैं, अगर आज होगा तो आज करेंगे, क्योंकि आज ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, मंडे है। तो अगर आज नहीं हुआ तो कल करेंगे, मंगलवार को, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आ जाएगी। सो क्लैरिफाई करते हैं। एम्प्रेस,
ये वो लोग हैं जो परिवार से जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके ही स्टेप ले सकते हैं। तो ज़्यादातर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन फैमिली हो सकती है, सोसाइटी फैक्टर हो सकता है। डेविल क्यों आए हैं? आपके पर्सन नहीं चाहते कि ये लोग जीते। आपके पार्टनर बैलेंस ज़रूर बनाना चाहते हैं, बट ये लोग जीते, आप हार जाएं, ये नहीं चाहते। इनको बहुत सफरिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन सब कुछ है। अगर ये लोग जीते तो ये खुश नहीं रह पाएंगे। स्ट्रेंथ किस लिए चाहिए? झगड़े के लिए। इनको ताकत की ज़रूरत है ताकि ये अपनों से लड़ सकें और अपने जीत न जाएं, मतलब अपने आप से जुदा ना कर दें इनको। टेम्परेंस, आप दोनों का यूनियन होगा किसी भी हाल में। हालांकि इनको मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है अथॉरिटी फिगर्स द्वारा। एम्परर, टेम्परेंस को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है और एम्परर इसके बाद भी आया हुआ है टेम्परेंस के। एम्परर को क्लैरिफाई कर दें। एम्परर को मैरिज कार्ड ने क्लैरिफाई किया है। देखिए, आपके पार्टनर इस वक्त ठान चुके हैं और ये अपनी फैमिली में या अपने लोगों को ये बता चुके हैं या बताना चाहते हैं कि शादी तो ऑलमोस्ट, मतलब हमने अगर डिसाइड कर लिया है तो वो वहीं होगी। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि ये अपनी फैमिली का सपोर्ट चाहते हैं, फुल ऑन सपोर्ट चाहते हैं और इन्हें विश्वास है कि फैमिली बहुत प्यार करती है, फैमिली सपोर्ट करेगी और फैमिली को इनकी खुशी से खुशी ही मिलेगी, दुख नहीं मिलेगा। ये वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। सन, इनको अपनों से लड़ना पड़े तो ये लड़ेंगे आपके लिए, लेकिन ये ऐसी नौबत ही ना आए, ऐसा चाहते हैं या ऐसा चाहती हैं। ये जस्ट वेट कर रहे हैं फॉर द परफेक्ट मोमेंट कि सब कुछ बड़े पीसफुली रिजॉल्व हो जाए, बड़े शांति से, प्रेम से। कोई भी नहीं चाहता कि अपने परिवार से लड़ाई हो, कोई भी नहीं चाहता कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर कुछ करना पड़े, क्योंकि भाई एट लास्ट फैमिली ही सब कुछ है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि आप दोनों के बीच में अगर कोई भी अदर सिचुएशंस हैं तो आपके पार्टनर के अंदर क्षमता है, वो चाहे जो कर सकते हैं या कर सकती हैं, बट फिर भी इनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि भाई पीसफुली हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं तो वो करूँगा ही या करूँगी ही जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ। ये वाली सिचुएशन है, समझ रहे हैं? एनर्जी इज गुड। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। करंट फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स हैं। वाओ, रोमांटिक फीलिंग्स, हनीमून एंड एंगेजमेंट, मतलब यहाँ पे टोटली जो इनकी फीलिंग्स हैं वो आपके फेवर में है। आपके बारे में सोचना और वेरी सून, मतलब बहुत जल्द कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि बहुत जल्द ही प्रिपेयर करें ये लोग, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे ये अपनी फैमिली में बात कर लें, फैमिली में ऐसी कोई बात हो जाए कि जल्द से जल्द कुछ स्टेप ले ले, इंगेजमेंट कर लेते हैं, शादी बाद में कर लेंगे, या कोर्ट मैरिज से रिलेटेड चीज़ें। मतलब ये जल्दी में कुछ ना कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, मूवमेंट चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स है ऐसी कि अगर आपके लिए फीलिंग्स हैं तो ये आपके साथ इस रिश्ते को अब टाल मटोल नहीं करना चाहते। इन्हें ऐसा लगता है जल्द से जल्द इंगेजमेंट कर लो, या जल्द से जल्द शादी कर लो, जल्द से जल्द कहीं घूमने चलते हैं, हॉलीडे पर चलते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। बहुत ऑलरेडी अकेलापन देख लिया हमने लाइफ में, ये वाली सिचुएशन है। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके साथ प्रेम करके इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इट्स सेफ। साथ ही साथ अगर आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ रेड फ्लैग्स हैं, कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस है, या कुछ ऐसे लोग हैं, तो उनसे भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएं, और अगर सॉर्ट आउट नहीं हो सकती तो कट ऑफ हो जाए। ये इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये अगर आपके साथ अभी सिर्फ फ्रेंडशिप तक सीमित थे तो ये आपको उससे ज़्यादा, मतलब हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको इनकी तरफ से मिल सकती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ, या अगर आपने अपनी फीलिंग्स बताई हैं तो ये एक्सप्रेस करें, ये अपनी फैमिली में बता दें। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है।
एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? एनर्जी अच्छी है गाइस, ऐसा नहीं है कि फुल मून का कोई नेगेटिव प्रभाव आप लोगों के ऊपर दिख रहा है, ऐसा नहीं है। हालांकि इनके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोलिंग एनर्जी है, थर्ड पार्टी से बहस होना, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाना, जिद में रहना, इस तरह की सिचुएशन दिख रही है। जितने लोग नो कांटेक्ट में हैं, इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? दोज हु आर इन नो कांटेक्ट सिचुएशन, आएगा मैसेज कॉल आएगा। कल भी आया था मैसेज कॉल, आएगा और आज भी आया है, तो काफ़ी लोगों को आया होगा मैसेज कॉल। यहाँ पर फिर 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर काफ़ी लोगों को मैसेजेस या कॉल्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 50 आवर्स। और अगर कोई चैलेंजेस हैं, कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच में, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस या वो सिचुएशन या वो चैलेंजेस दूर हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं। आपके पर्सन का बिल्कुल मन नहीं लगेगा आपके बिना, स्पेशली अगले 5 घंटे से 50 घंटे के अंदर, मिनिमम 26 आवर्स के अंदर इनका आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगने वाला है। फैमिली या किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन से इनको कोई ट्रिगर भी मिल सकता है। सो यहाँ पर आपको कोई बात पता चल सकती है, कोई मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, या फिर ये सामने से कोई मैसेज आपको ऐसा दे कि देखो ऐसा ऐसा सिचुएशन हो गया। नो कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट में आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसा मैसेज भी कुछ लोगों के लिए पिक हो रहा है जैसे आपके पर्सन कांटेक्ट में नहीं है, आपके पास वापस आए और कहे कि देखो मेरी फैमिली नहीं मान रही है, अब ये पीछे ना हटे, इसलिए आपको थोड़ा सा इनको मोटिवेट करना पड़ सकता है। जो लोग ऑलरेडी कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जी रहने वाली है? सब अच्छा रहने वाला है। नज़र ज़रूर लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखें अपने रिलेशनशिप को। आपके रिलेशनशिप में ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जाने वाली थी, शादी होने वाली थी, इंगेजमेंट होने वाला था, सडनली ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि यहाँ डेविल है विद इमोशनल लॉस। आपके रिलेशनशिप को तगड़ी वाली नज़र लग सकती है, तो बहुत ज़्यादा शोशा नहीं अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा साथ साथ में डीपी लगाना, साथ साथ में फ़ोटोज़ लगाना, बहुत ज़्यादा शो करना अपने पति को या पत्नी को, या ये दिखाना कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है? नो नीड। किसी को खुशी नहीं मिलती, लोग नज़र ज़रूर लगा देता है। तो इसलिए आपको अपने रिलेशनशिप को बहुत प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत होती है। बच्चों की भी बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ या बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं करना चाहिए चीज़ों को, कभी कभार हो गया, बट कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत प्रोटेक्टेड रखो अपने प्रेम को, अपने रिलेशनशिप को, अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को या हस्बैंड को, वाइफ, बहुत प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। यहाँ पे जो लोग कांटेक्ट में हैं, सडनली ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर का मूड बिल्कुल आपके अगेंस्ट चला जाए, बिल्कुल इग्नोर करने लगे, बिल्कुल से झगड़ा हो जाए, नज़र लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सीरियसली लीजिएगा, ठीक है? बाद में पछताना ना पड़े कि मतलब मैम ने बोला था, हमने नहीं माना, अब हम क्या करें, ठीक है? किसी बात पर बहस भी दिख रही है, इमोशनली ये दुखी होंगे ऑलरेडी किसी से, किसी कारणवश, और इनका गुस्सा आप पे निकल जाए, ये भी सिचुएशन हो सकती है। डेविल को क्लैरिफाई करें। फैमिली के कारण आप दोनों के बीच में बहस हो सकती है। फैमिली का कोई मुद्दा हो, आप उन पे कुछ बोल दें और फिर वो आपसे ही बहस करने लगें, तो इन सब मामलों में आपको दूर रहना है, ठीक है? जिसका मैटर हुआ है वो निपटे, है कि नहीं? अपनी शांति भंग नहीं करना चाहिए। जिसका मैटर है वो सुलझा लेगा। ही और शी इज़ मैच्योर इनफ ना। 18 साल के बाद ही शादी हुई होगी, 21 साल के बाद शादी हुई होगी, तो अगर शादी नहीं भी हुई है, बॉयफ्रेंड भी है, गर्लफ्रेंड भी है, तो वो वेल इनफ है अपने मैटर को सॉल्व करने के लिए। हर चीज़ में इंटरफेयर करना, हर चीज़ में ज्ञान बांटना भी अच्छा नहीं होता है, दूर रहना चाहिए। ये सब मचमच से डिस्टेंस बनाना चाहिए, अपने आप सॉर्ट आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें कॉन्टैक्ट वालों के लिए दिख रही हैं। देखते हैं इस वक्त एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। यहाँ से भी आ गया फैमिली इमोशनल सपोर्ट। द लॉ ऑफ कर्मा। देखिए यहाँ पर फैमिली इमोशनल सपोर्ट की एनर्जी है। आपकी फैमिली आपके सपोर्ट को एक्सपेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आपने एंजल से ऐसा कुछ प्रेयर किया है कि प्रभु मेरी फैमिली मान जाए, मेरी या उसकी जो भी फैमिली नहीं मान रही है वो मान जाए, हमारे फेवर में हो जाए चीज़ें, तो फैमिली का इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे एंजल्स आपको इस कार्ड के थ्रू कोई ना कोई मैसेज देना चाह रहे हैं।
तो या तो आपने उनसे डिमांड की है कि हे प्रभु हमारे रिश्ते में फैमिली मान जाए दोनों साइड की, सब कुछ हमारे फेवर में हो जाए, जादू कर दो, कोई मिरेकल कर दो, ठीक है। तो ये मिरेकल आपके लिए दिख रहा है। सडनली हो सकता है कि आपके फैमिली से या उनकी फैमिली से या दोनों फैमिली से इमोशनल सपोर्ट आप लोगों को मिलने लगे। हालांकि अपनी फैमिलीज़ को हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैसेज है, योर फैमिली रिक्वायर्स मोर इमोशनल सपोर्ट देन फिनेंशियल, स्पेंड टाइम विद योर फैमिली। पैसा सिर्फ सबको नहीं चाहिए होता, कुछ लोगों को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है। अगर आप एक फैमिली में, एक परिवार में हैं, तो परिवार में अलग अलग जो लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है, उनको क्या कमी है, इस चीज़ का ध्यान रखते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता है, कहीं ना कहीं उस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। आप नोटिस करो, जो व्यक्ति अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहा, अपने भाई बहनों की इज्जत नहीं कर रहा, उनकी लाइफ में चाहे कितना भी पैसा आ जाए, लेकिन लाइफ में वो टिकता नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ मच उनकी लाइफ में हमेशा रहती है। या तो घर में किचकिच रहेगी, या तो हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, या तो पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, बिल्कुल, है ना। सुकून नहीं रहता, पीस ऑफ माइंड नहीं रहता। वहीं पे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो अपने परिवार को साथ लेकर चल रहा है, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट कर रहा है, अपने से जुड़े लोगों की वैल्यू समझ रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, उनकी लाइफ में ना दिन दुगनी रात चौगनी जो कहा जाता है, कहावत है, ऐसी जो ग्रोथ है वो आपको देखने मिलती है। सो ऑलवेज फैमिली ज़रूरी है। हाँ, हालांकि फैमिली को भी ये चीज़ समझनी चाहिए, फैमिली को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मुझे सपोर्ट देना है, मुझे अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रखना है। तो ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ चाहिए होते हैं। वैसे ही जब आप किसी को समय देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो सामने वाला भी रिस्पेक्ट देता है। ऑब्वियसली यही होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि यूनिवर्स का एक ही सीधा फंडा है कि जो आप दोगे वो आपको कई गुना करके वापस कर देगा, जो आप बोगे वही आप काटोगे। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको फल की चिंता करनी ही नहीं है। कहा जाता है ना, कर्म करो फल की चिंता ना करो। क्यों कहा जाता है? कर्म ऐसा करो कि आपको पता है, गारंटी है कि यार मेरे साथ बुरा नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंस है ईश्वर पर कि आप राह चल रहे हैं, कोई बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आने वाली है तो कोई ना कोई स्पिरिट एनिमल सामने आ जाएगा, कोई ना कोई डिवाइन के दूत आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, आप बच जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं और ये मेरे साथ तो बहुत हुई हैं, बट मैं तो वीडियो ही नहीं बना पा रही हूँ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस पे। उसको भी चालू करेंगे, थोड़ा मौका मिले तो लॉ ऑफ कर्मा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एक ही लॉ है कर्मा का, जो करोगे वो मिलेगा, जो दोगे वो मिलेगा। आप किसी को खुशी दे रहे हो तो आपको लाख गुना खुशी मिलेगी, आप किसी को दुख दे रहे हो तो एक समय आएगा जब आप भी दुखी होगे। तो पहिया समय का घूमता रहता है, सबके पक्ष में और सबके विपक्ष में। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग, कुछ मैसेजेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।